हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा होम टूर शेयर करने वाली हूं। एक्चुअली बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी कि होम टूर शेयर कीजिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। 8 दिन 15 दिन सैटरडे संडे का वेट करो या टाइमिंग एडजस्ट करो, क्योंकि अश्विन का काम घर से चलता रहता है, तो वो सारा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ मेरा होम टूर शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, छोटा सा हमारा घर है और सबको ही अपना घर प्यारा होता है। तो हमें भी बहुत दिल से ये सब जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं बहुत दिल से बनाई है। और छोटा सा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए है नहीं, तो सिंपल सा मेरा होम टूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत बार मेरे वीडियोज़ में अभी व्लॉग बनाती हूँ तो घर दिख जाता है, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि किचन दिखाइए, पूरा किचन टूर शेयर कीजिए, हॉल या बेडरूम। तो मैंने सोचा कि एक फ़ाइनल पूरे घर का टूर तो शेयर होना ही चाहिए। और इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। 6-7 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी रह रहे हैं, और इस घर की एक याद भी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमको भी याद रहेगा जब मैं एक वीडियो देखूँगी कुछ सालों बाद, तो मुझे भी याद रहेगी कि मेरे घर की कि कैसा था। तो इसीलिए मेरे खुद के लिए और आप लोगों के लिए ये मैं होम टूर आज शेयर करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बहुत सिंपल सा रखा है हमने घर को, और सबको अपना अपना घर प्यारा होता है, तो हमें भी उतना ही हमारा घर प्यारा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं होम टूर। ये है हमारे घर का एंट्रेंस। तो यहाँ पे हमने शूज़ की रैक रखी है, और ये है मेन एंट्रेंस। तो चलिए एंट्री करते से ही सबसे पहले आता है हॉल। तो हॉल ऑलमोस्ट आप लोगों ने मेरा देख ही लिया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेरा किचन दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में। तो किचन भी मेरा ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा हुआ ही है, क्योंकि मैं किचन में काम करते रहती हूँ, ब्लॉग्स बनाते रहती हूँ, तो ऑलमोस्ट देखा हुआ है। तो ज़्यादा मैं पूरा डिटेल हर एक शेल्फ खोल के आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरा छोटा सा भगवान का मंदिर है ये दिखाना चाहूँगी। तो अभी तो शाम हो गई है, शाम का मैंने दिया भी लगा दिया है। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर। बहुत साल पुराना, जब मैं शादी करके आई थी तो सबसे पहले मंदिर ही लिया था, तो तब से ये मंदिर है घर में। और बाद में इस साइड का देख लेते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है एक, और एक्चुअली ये जो शेल्फ है हमें थोड़ा सा उधर लेना था, और यहाँ पे चिमनी लगाने वाले थे, लेकिन वो चिमनी लगाना रह गया हमारा। तो एक बार मैंने जैसे कि बोला, एक बार अगर कोई चीज़ रह जाती हो तो रह ही जाती है। तो यहाँ पे ये जो शेल्फ है, यहाँ पे मैंने शक्कर, चाय पत्ती, गुड़ और मसाले के डब्बे रखे हैं, और ऊपर थोड़ी सी कांच की चीज़ें रखी है। और इस वाले शेल्फ में भी सेम है, ऊपर कांच की चीज़ें हैं और नीचे भी कांच की ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी भी चिमनी लगा सकते हैं, लेकिन वो कभी पता नहीं अभी लगेगी नहीं, वो हमारे रहते तो नहीं लगेगी। और ये जो प्लेटफॉर्म था, जब हमको घर मिला था तो पूरा खाली मिला था, तो ये एक सिंगल ही प्लेटफॉर्म था। और ये जो इधर इस साइड का प्लेटफॉर्म है, ये हमने खुद ने बनवाया था, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा प्लेटफॉर्म है, इधर सिंक आ जाता है, तो इतने से प्लेटफॉर्म पे एडजस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसीलिए हमने ये वाला प्लेटफॉर्म बनाया, सेम इसके जैसा ही, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है इस पर। जैसे स्टार्टिंग में ही हमने मिक्सी रख दिया है, और ये जो था ये बोर्ड यहाँ पे नहीं था, तो ये हमने करवाया स्पेशल इसके लिए। यहाँ पे अवन रख दिया है। उसके बाजू में ये जो मंदिर था पहले हमने यहाँ पे लगाया था, जब अवन नहीं था हमारे पास, क्योंकि तब ये वाला बोर्ड नहीं था, तो मंदिर अच्छे से ऊपर आ जाता था, और तब तो बहुत ज़्यादा जगह मिलती थी। पूरा ये कॉर्नर हमें खाली मिलता था मुझे, और बहुत अच्छे से मतलब खुला खुला लगता था। और थोड़ा सा खुला जब घर लगता है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होता है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, फ्रेश फील होता है। अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा भर के अगर आप चीज़ें रखते हो, हम सोचते हो मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और सब चीज़ें जब ऊपर दिखती है तो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए। लेकिन अभी ये लाइन पूरी भरी हुई रहती है। तो यहाँ पे अवन आ गया, ये मंदिर। तो ये अगर यहाँ का ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म ये भी पूरा भरा हुआ ही रहता है,
यहाँ पे जब फ्रूट्स रहते हैं तो यहाँ पे मैं फ्रूट की टोकरी रख देती हूँ, तो ये भी भरा हुआ रहता है। और ये जो साइड है सब खाना वगैरह बनाने के बाद मैं एकदम क्लीन करके रखती हूँ। कोई भी चीज़ मैंने ऊपर नहीं रखी है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने अनियन, बटाटा और ये रोटी का वगैरह डब्बा रखा है, आटे का डब्बा रखा है। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये है ट्रॉलीज़। तो ये इतनी मेरी ट्रॉलीज़ है, इतने में मेरा काम हो जाता है। और बाकी जो हैवी चीज़ें होती है वो मैं अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे ये सिंक का साइड है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जिसका बहुत कम काम पड़ता है वो मैंने यहाँ पे रखी है। फिर जो ग्रोसरीज आती है तो ग्रोसरी एक्स्ट्रा हो जाती है, जो डब्बे में मैं नहीं रखती हूँ वो मैंने यहाँ पे रख दी है। और रोज़ के जो मुझे चीज़ें लगती है, जैसे दाल चावल जो भी चीज़ें हैं, देखा ना, तो रोज़ की जो भी चीज़ें लगती है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। यहाँ पे मेरे सारे कंटेनर आ गए हैं। और जो बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े डब्बे होते हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद ये वाला जो शेल्फ है, यहाँ पे मैंने ऊपर, तो यहाँ पे नीचे जो है पूरा मैंने केक का सामान रखा है। पूरा एक मेरा ये जो है पूरा का पूरा केक के सामान में गया। और ये सब चीज़ें बिगड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान मैंने रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो ऊपर भी। तो पूरे साइड से हमने शेल्फ बनवा लिए थे। तो किचन जो है हमने पहले से ही अच्छे से बनवा लिया था, क्योंकि 1 BHK है और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, क्योंकि बेडरूम में और हॉल में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते हैं। तो हमने सोचा किचन ही अच्छे से बनवाते हैं। तो हमने यहाँ से चारों साइड से पूरा ये शेल्फ बनवा लिए थे, आप देख सकते हो ये भी। और यहाँ पे फिल्टर लगाया है, ये वाला, थोड़ा सा पासा हो लेकर। तो ये जब फिल्टर यहाँ पे लगाया, पहले ये फिल्टर हमने यहाँ पे लगवाया। और यहाँ पे बॉटल्स वगैरह, ग्लास वगैरह रहते हैं। और ये भी एक शेल्फ था, यहाँ पे पहले भी इस तरीके की चीज़ें रहती थी, मतलब बाथरूम वाली चीज़ें, जैसे सोप और ये वॉशिंग पाउडर और बाकी क्लीनिंग वाला कौवा, ये क्लीनिंग कौवा नहीं था, कबूतर था। यहाँ पे क्लीनिंग वाली चीज़ें रहती है। और पहले ही हमको गैस कनेक्शन जो है वो पहले से नहीं मिला था, तो इसलिए हमको यहाँ का जो डोर है वो निकालना पड़ा। और अंदर हमने लगाया है गैस कनेक्शन। गैस कनेक्शन दिख रहा है? दिख रहा है। गैस कनेक्शन की वजह से यहाँ पे वो आ गया है। और गैस कनेक्शन लगवाया है, तो इसका डोर हम लगवा नहीं सकते, क्योंकि फिल्टर आ गया बीच में। अगर गैस कनेक्शन पहले से लगा होता तो हम शायद यहाँ पे लगवा सकते, लेकिन अच्छा हो गया, वो जो चीज़ है वो अंदर आके छुप जाती है। और वैसे भी उधर ज़्यादा चीज़ें आती नहीं थी, तो वो अच्छा हो गया। और बाकी बालकनी में मैंने रखी है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन मैंने रख दी है। और वॉशिंग मशीन के ऊपर ये जो बर्तन धो के मैं रखती हूँ वो मैं इसके ऊपर रखती हूँ जब बर्तन कम रहते हैं। और रियांश के कुछ टॉयज़ जो भी है, टूटे फूटे टॉयज़, वो इधर रखता है। और बाकी इस तरीके की जो बालकनी है वो तीनों साइड हमें दी हुई है। और बाकी इस तरीके से मेरा किचन है। ये देखिए, पहले ही हमने बहुत ज़्यादा स्टोरेज बनवा लिया। उस साइड के जो है वहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट उधर का सब खाली है। तो ये है मेरा छोटा सा किचन। बहुत लोगों ने इस साइड प्लेटफॉर्म जो है, ये वाला प्लेटफॉर्म बनाया नहीं है, तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं लोग। हर किसी का जो है साइज़ किचन का ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मेरा तो इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नहीं होता है। जब खाना बनता है तो पूरा प्लेटफॉर्म भरा रहता है। तो मुझे ये जो प्लेटफॉर्म था ये मैंने बनवाने के लिए बोला था, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आ जाती है उस पर। और ये जो भी किचन का आपको दिख रहा है, जो भी चीज़ें हैं, सारा अश्विन ने किया है। क्योंकि जब हमने घर लिया था तब रियांश 6 महीने का था, तो मैं मतलब आ ही नहीं पाती थी घर में। जो भी काम चल रहा था उसे देखने के लिए, जो भी सामान लेना था, पहले आने से पहले जो भी हमने बनवाया था उसके लिए मैं बिल्कुल भी, मतलब मेरा आना नहीं होता था। तो जो भी चीज़ें बनवाई है किचन में, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाती थी, क्योंकि रियांश छोटा था 6 महीने का, और इसीलिए मेरा बिल्कुल भी आना नहीं होता था। तो सारा जो भी बनवाया है वो सब अश्विन ने बनवाया है। तो इस तरीके से है ये मेरा छोटा सा किचन। ये देखिए, इस तरीके से हमने पूरे साइड शेल्फ बनवा लिए हैं, क्योंकि अगर पहले से काम कम करवाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा, फिर बाद में काम करवाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर रहने के लिए आ जाते हैं और किचन का काम अगर बाद में करवाते हो आप,
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए आने से पहले करवाया था जो भी काम, और सेम वैसा का वैसा ही है। अभी कुछ भी चेंजेस नहीं किए। और हमको थोड़ा सा खाली खाली बहुत ज़्यादा चीज़ें हम रखते नहीं हैं कि वॉल खाली दिख रही है तो चिपका दो, तो इस तरीके से खुला खुला रखना हमको पसंद है। तो ये है मेरा छोटा सा किचन। यहाँ पे हमने फ्रिज रख दिया है, ये फ्रिज का ही कॉर्नर दिया हुआ है, यहाँ तक प्लेटफॉर्म है और ये फ्रिज के लिए जगह दी हुई है। और ये जो ऊपर रैक दिख रही है, यहाँ पे सब मैंने वेस्ट नहीं, लेकिन बहुत कम काम पड़ता है ऐसा सामान रखा है। तो ये है मेरा छोटा सा किचन। तो किचन तो मैंने आपको दिखा दिया है, और अभी हम देखते हैं हॉल। तो ये देखिए, यहाँ से एक आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैं बालकनी में खड़ी हूँ। और तो आपको ये मेरा किचन कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि पूरा होम टूर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर टाइम मिलता है तो अच्छे से मैं एक एक शेल्फ खोल के आप लोगों के साथ मेरा किचन टूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं हॉल में। हॉल की जब मैंने क्लीनिंग की थी तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ फिर से हॉल का टूर एक शेयर किया था। तो अभी ज़्यादा, और वैसे भी मेरे हॉल में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए कि ये वॉल पे ये लगा है, वो वॉल पे, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं रखा है। हमने वॉल एकदम क्लीन, मतलब कुछ भी नहीं लगा है वॉल पे। तो यहाँ पे आते से ही हमने एक बड़ा वाला सोफ़ा रख दिया है। तो सोफ़े जो है हमारे काफ़ी बड़े हैं। तो वो एक्चुअली ये जो सोफ़ा है ये एल शेप में आता है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा होने के कारण ये जो है इस साइड आता नहीं है, क्योंकि हमने ये टीवी यूनिट बनवाया। इसकी वजह से वो सोफ़ा अगर रखेंगे तो परफेक्ट यहाँ तक आ जाएगा, और इसीलिए फिर जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। तो एक साइड हमने वो सोफ़ा रख दिया और एक साइड हमने ये वाला सोफ़ा रख दिया। ये भी काफ़ी बड़ा सोफ़ा है। इसमें 4 सीटर आता है और वो 3 सीटर है। और ये टेबल, ये अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो इसीलिए ये टेबल हॉल में ही रहता है, वरना ये पहले अश्विन यूज़ करते थे ऑफिस वर्क के लिए। लेकिन अभी जब से ऑनलाइन स्कूल चालू हुआ था तो ये टेबल रियांश यूज़ करता है। और कैमरा भी अभी रियांश के हाथों में ही है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कैमरा उससे हैंडल नहीं होता है। और सोफे के अंदर इस तरीके के 2 स्टूल है, इसके अंदर 2 स्टूल है और उसके अंदर 2 स्टूल है। तो कभी अगर ज़्यादा भी लोग आ जाते हैं तो बैठने की प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी ये टीवी यूनिट जो है ये भी हमने काफ़ी सिंपल रखा है। और यहाँ पे एक ड्रॉअर बनाया है, यहाँ पे रियांश की बुक्स वगैरह है जो भी है। और इसके अंदर उसके टॉयज़ है, फिर से मतलब जो थोड़े बहुत अच्छे हैं वो वाले टॉयज़ उसने यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे है मेरी जो भी मैं ज्वेलरीज़ बनाती हूँ, सिल्क थ्रेड ज्वेलरी, उसका थोड़ा बहुत सामान है। तो ये है टीवी यूनिट। ये देखिए, ये ऊपर हमने घड़ी रखी है। ये जो है गणपति बाप्पा, ये मैंने निकाला हुआ है, कैनवास नहीं है वो, नॉर्मल कार्डबोर्ड पे वो किया हुआ है। और उसके बाद ये जो टेबल है ये तो मैंने आपको दिखा दिया। और ऊपर भी इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ें रखती है, वहाँ पे टैब और माइक वगैरह रहते हैं, मेरे स्टैंड रहते हैं, जो भी ट्राइपॉड है वो। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि वॉल पे बहुत सारी चीज़ें वो लगा के रखते हैं। थोड़ी बहुत लगाना मुझे भी पसंद है, लेकिन वो लॉकडाउन जब से पेंटिंग कराई थी उसके बाद लॉकडाउन लग गया था और फिर उसके बाद कोई चीज़ लाना हुआ नहीं। वरना फिर हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कुछ लगाए, बड़ी सी एक वॉलपेपर तो नहीं, पेंटिंग या ऐसे कुछ जो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और बाकी हमें वॉल पे इतना कुछ लगाना अच्छा नहीं लगता है, तो वॉल हमने ऐसी खाली रखी है। वरना मैं बहुत जगह देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे वॉल पे कुछ ना कुछ जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे लगा देते हैं, तो वो हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और बालकनी जो दी हुई है वो किचन, हॉल और बेडरूम तीनों जगह की सेम ही है। और ये देखिए, इस तरीके से बहुत कम पौधे अभी मेरे बचे हुए हैं, वरना पूरा ये भरा हुआ था। जो भी आपको गमले खाली दिख रहे हैं वो पौधे मेरे सूख गए हैं जब मैं गाँव गई थी। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है। तो ये है बालकनी। और ये फ्रंट साइड आता है, जैसे कि ये बिल्डिंग का फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे कभी भी लाइट का उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत अच्छे से लाइट आ जाती है। 6-6, 7-7 बजे तक लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो घर का लाइट है उसकी बहुत अच्छे से उजाला आता है। तो ये है मेरा हॉल, सिंपल सा।
बहुत कुछ बताने के लिए मेरे हॉल में है नहीं, लेकिन फिर भी एक मेरे घर की याद मुझे रहनी चाहिए। अभी पता नहीं इसके बाद कोई अगर कुछ लगाती भी हूँ तो शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये घर का फर्स्ट और लास्ट होम टूर है मेरा। और ये है कॉमन वॉशरूम। और ये वाला जो डोर है अभी बंद है, जो कि बेडरूम है, क्योंकि वहाँ पे अश्विन काम कर रहे हैं और जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाता है, 6:30 हो गया है टाइम, तो आधे घंटे बाद उनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो वो बेडरूम टूर भी मैं आज ही इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा वेट करती हूँ और फिर से मिलती हूँ फिर आपको। तो बेडरूम हमारा रह गया था और काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि अश्विन का काम ख़त्म नहीं हो और फिर मुझे बाद में काम आ गया, तो में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी 9 बज गए हैं। लेकिन आज ही मुझे ये सब करना है, तो अभी हम चलते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम में एंट्री करते से ही सबसे पहले बेड दिखता है। बेड बहुत बड़ा है, एक्चुअली बेडरूम ही काफ़ी बड़ी है हमारी। ये बेड किंग साइज़ का है और ये हमने बनवाया था जब हम मुंबई आए थे, तब हमने ये सब बनवाया था। ड्रेसिंग, वार्डरोब और बेड आपको लग रहा होगा कि हाइट में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एक्चुअली ये जो मैट्रेसेस है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये 8 इंच की हमने ली थी और थोड़ी सी इससे छोटी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम ये आ गई। और मैट्रेसेस के बारे में मैं बोलूँ तो मैट्रेसेस काफ़ी कंफर्टेबल है, और भले ही वो बड़ी है साइज़ में, 8 इंच है, एक्चुअली 6 इंच चाहिए थी यहाँ तक, लेकिन अभी इसको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जो मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम थी वो पूरी चली गई है। मुझे नहीं पता इसके वजह से गई है क्या, बट काफ़ी कंफर्टेबल है और बेड भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 1 BHK है और अभी तो फ़िलहाल हम तीनों एक ही बेड पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, बेडरूम में सबसे बड़ा आते से ही एकदम बेड दिखता है। तो ये है हमारा बेड। उसके बाद ये जो यहाँ पे वार्डरोब आप देख रहे हो, इसके लिए ऑलरेडी एक जगह बनाई हुई थी थोड़ी सी अंदर। तो जो जगह वार्डरोब के लिए दी गई थी उसी जगह में परफेक्ट हमने वार्डरोब बनाया है, और काफ़ी बड़ी जगह थी, तो पूरा हमने वहाँ पे वार्डरोब बनवाया है। अभी वार्डरोब खोल के मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको, क्योंकि वार्डरोब के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आए थे रिक्वेस्ट, लेकिन अभी काफ़ी बिगड़ा हुआ है मेरा वार्डरोब। तो अच्छे से सेट करूँगी और फिर आपको एक वार्डरोब टूर भी दिखाती हूँ। और दोनों साइड का ऑलमोस्ट सेम ही है। इस साइड का तो और भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि रियांश के कपड़े और वो सब, और अश्विन के कपड़े है। मेरा ड्रेसिंग ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमने बनवाया है सब, जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था। और ये तो हो गया वार्डरोब, बेड, ड्रेसिंग, और एसी हमने अभी अभी निकलवाया है। तो ये देखिए, जब कलर किया था तो वहाँ पे एसी लगा था, और अभी कैसे दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बिना एसी के। मुंबई में एटलीस्ट अप्रैल और मई महीना निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी अब देखो, रात हो गई है, 9 बज गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियो निकालना था, क्योंकि एक बार रह जाता तो फिर रह जाता। और वो वाईफाई कनेक्शन हमने एक साइड लगा दिया है। और ये है अश्विन का वर्क प्लेस। तो 2 टेबल नहीं है, एक टेबल अश्विन का है ये वाला। यहाँ पे बैठ के वो काम करते हैं, मॉनिटर, चेयर। और ये वाला जो टेबल है, इसमें एक्स्ट्रा सामान रखा है, जैसे कि इस साइड बुक्स वगैरह रखी है, और इसमें जो भी डेकोरेशन का सामान रहता है गणपति के लिए, नवरात्र के लिए और कृष्ण जयंती के लिए, वो सब वहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से ये टेबल भी भरा हुआ रहता है। तो ये है हमारा बेडरूम। वहाँ पे एक पोस्टर था, लेकिन जब पेंटिंग करवाई तो अश्विन ने बोला अभी दीवार पे कुछ भी नहीं चिपकाना है, तो इसलिए दीवार पूरी खाली है। नहीं तो रियांश का एक बड़ा सा फ़ोटो हमने वहाँ पे लगाया था, तो वो भी है। ये जितना खुला खुला रहना चाहिए उतना ही हमने रखा है। और ये है मास्टर बेडरूम वाला सेकंड वॉशरूम। तो इस तरीके से है ये वाला बेडरूम। और ड्रेसिंग टूर और
वार्डरोब में पूरा आपको दिखाऊंगी। वार्डरोब के लिए भी मुझे जब इस तरीके से ऐसे देखते हैं लोग ऊपर से, तो ऑफ कोर्स वार्डरोब का डिज़ाइन देखना रहता है, मुझे भी पता है, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी जल्दी ही। और ड्रेसिंग में ज़्यादा नहीं है, ड्रेसिंग एक्चुअली बहुत बिगड़ा हुआ रहता है। रियांश की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई रहती है, क्योंकि अभी उसे काम नहीं है, तो हर एक चीज़ में वो मतलब इंटरफेयर करता है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई रहती है। अभी जब तक स्कूल चालू नहीं होगा तब तक ऐसे ही है। और हॉल में भी हमने वो टी टेबल वगैरह कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि रियांश छोटा था और फिर जगह चाहिए रहती है खेलने के लिए बच्चों को, और अगर वो बीच में रख दी तो बिल्कुल भी जगह नहीं रहती, और वो लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने ये टेबल रखते हैं हम, तो ये जो कोने हैं ये लगने का डर रहता है, तो इसीलिए ये कॉर्नर पे हमेशा चेयर रहती है। तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर। ज़्यादा मैंने पहले ही बोला कि ज़्यादा हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने के लिए है नहीं कि यहाँ पे ये फ़ोटो लगी है, यहाँ पे ये हमने यहाँ से लाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंप्लिसिटी, हमने सिंपल ही रखा है घर को। तो आज का ये मेरा आपको होम टूर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी चीज़ें हमने की है बहुत प्यार से की है, अपने घर के लिए की है। और जैसे कि मैंने बोला, सबको ही अपना अपना घर बहुत प्यारा होता है, चाहे वो महल हो, चाहे वो फिर एक रूम क्यों ना हो, तो सबको ही पसंद होता है। तो वैसे ही हमको भी हमारा घर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा याद आएगी इस घर की। तो ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको अगले वीडियोस में पता ही चल जाएगा। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स बनी हैं, तो सब अभी वो हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी नई शुरुआत करेंगे। तो आपको ये होम टूर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बता देना। और मेरे घर के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर देना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना आप बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।